हम परमेश्वर के वचन में से आज शाम मरकुस का 4 अध्याय और उसके 35 पद से लेकर 41 पद तक पढ़ेंगे। और मैं आपके जीवन के एक प्रश्न का उत्तर आज शाम आपको देना चाहता हूं। और प्रश्न हमारे जीवन में यह है कि हम तो काफी साल से यहां आ रहे हैं, पर हमारा छुटकारा नहीं हो रहा, हमारी चंगाई नहीं हो रही और हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो कब तक आना पड़ेगा, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। कईयों को मिल गया, कईयों को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तो आपके समान एक इंसान हूं, मैं तो आपके समान एक इंसान हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब कभी कभी यीशु मसीह की स्थिति क्या होती है हमारे जीवन में, उस पर निर्भर करता है आपकी सफलता, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपके घर में शांति, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। ये सब आपके जीवन में निर्भर होता है आपके ऊपर। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, 2 नाव में पांव रख करके चलते रहते हैं। ठीक है, तू भी खुश मैं भी खुश, यीशु को बोलते तू भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश करते रहते हैं, संसार को भी खुश करते रहते हैं। और इस अध्याय से मैं आपको पढ़ के जब सुनाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, तो मेरी कोशिश होगी कि आप इस बात को समझ सकें कि आज यीशु आपसे क्या चाहता है। आप तो यीशु से बहुत कुछ चाहते हो, आप यीशु से छुटकारा चाहते हो, है ना, बच्चे की शादी हो जाए वो चाहते हो, बच्चे की हो जाए, नौकरी लग जाए, छोकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जो कुछ भी है। पर यीशु आपसे क्या चाहता है और यीशु आपके जीवन में कब काम करेगा, तो पढ़िएगा। उसी दिन जब सांझ हुई, उसी दिन जब सांझ हो गई तो उसने चेलों से कहा, उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। आओ हम नदी के, झील के उस पार चलें। कहाँ चलें? झील के उस पार चलें। अब क्या हुआ? और वे भीड़ को छोड़कर, और वो बड़ी एक भीड़ थी, उसको छोड़कर जैसा वह था, जैसा यीशु मसीह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ, यीशु और उसके चेले नाव में बैठ गए। कौन बैठ गए? यीशु और उसके चेले नाव में बैठ गए। और उसके साथ और भी नावें थे। बहुत सारी नावें यीशु का फॉलो करने लगी, यीशु के पीछे जाने लगी। और फिर जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ? तब बड़ी आंधी आई। क्या आई? भाई मेरा एक सवाल है, जब यीशु नाव में है तो फिर आंधी क्यों? नहीं आई समझ में। यीशु कहां है? चेलों के साथ नाव में है। फिर जब यीशु नाव में है तो तूफान क्यों, आंधी क्यों, परेशानियां क्यों है? बड़ी आंधी आई। एक नंबर 1 एक परेशानी, बड़ी आंधी आई। नंबर 2, और लहरें नाव पर, और लहरें उठ गई, सागर में लहरें उठने लगी। यहाँ तक लगी, और यहां तक लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठने लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। अब नाव जो है पानी से भर गई और नाव डूबने की कगार पे आ गई। अब सवाल यह है कि यीशु है फिर भी ऐसी स्थिति क्यों है? बाइबल घर में है फिर भी ऐसी स्थिति है। यीशु घर में है, नाव में है, फिर भी स्थिति यह है। तो आंधी आई, लहरें लगी, लहरें उठने लगी, और इतनी लहर ऊंची ऊंची आती थी कि वो पानी जो है वो काई में भर जाता था, नाव में भर जाता। और जब पानी नाव में भरने लगेगा तो आपको पता है फिर क्या होने लगेगा, वो तो आपको पता ही है, आप समझदार हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था।
कहां था यीशु? यीशु कहां था? यीशु नाव में तो है, यीशु को हम जान तो गए हैं। यीशु का वो गाना भी गा लेते हैं, नाम लियो रे नाम लियो, बस नाम ही लेते हैं। और जब हम अपना घर चलाने की बात करते हैं, परिवार चलाने की बात करते हैं, तो हम यीशु को बोलते हैं, यीशु जरा आप पीछे रहो। और कुछ तो बाइबल आले के पीछे रखते हैं, छुपा के पर्दे के पीछे, कोई देख ही नहीं ले। हाँ जी, कुछ लोग तो पड़ोसी आएगा बाइबल देखेगा तो पूछेगा तू सत्संग में जाता है, मसीह की सत्संग में जाता है, बाइबल तेरे घर में कैसे आई? तो पर्दे के पीछे रखते हैं, ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे नहीं रखते। गलत बोल रहे हम? अरे हाँ कि ना? छुपा रखो ही ना, पाछे रखो। बस यही समस्या है, जिन्हें आगाड़ी रखना चाहे बिना पिछाड़ी रखे। काई काई समझा कि नहीं? समस्या क्यों है? जो आगाड़ी होना चाहिए वो पिछाड़ी है। लहरें क्यों उठी? क्योंकि यीशु मसीह का आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी नाव में कौन सा स्थान है? चेलों ने कहा होगा, प्रभु आप एक काम करो, आप पीछे चलो, पीछे जाके आप सो जाओ, हम नाव चलाएंगे। अच्छा, आप लोग बहुत सारे पत्नियां यहाँ बैठी है, पति भी बैठे हैं। घर में जब घर चलाने की बात होती है तो नहीं होती कभी कभी झिकझिक? कभी पति बोलता है थारों कौन चाले, मन दे, मुंह चलाऊं, तने अक्ल को नहीं? तो पत्नी कभी बोलती है हाँ हाँ आप चलाओ, लो आप चला के देखो। फिर 3 महीने में पति बोलता है मारूं कौन चाले, तू चला। होए कि नहीं यान? अरे होए कि नहीं? सही बोल रहे हो गलत? हाँ, यानी हम ऐसे ही हम यीशु मसीह के साथ भी करते हैं। प्रभु हमारे परिवार को थोड़ा हम चला लेते हैं, अभी आप थोड़ा पीछे रहो। और जब जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपनी नाव में, अपने परिवार में, अपनी स्टडी में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में पिछला स्थान देना चालू करते हैं, प्रभु को खुरचन देना शुरू करते हैं, मलाई नहीं देते, मलाई ऊपर होती है। पहला भाग प्रभु को नहीं देना, पहला स्थान प्रभु को नहीं देना, अपने जीवन के पिछले भाग में परमेश्वर को रखना। और जब हम परमेश्वर को पिछले स्थान में रखते हैं, पिछले भाग में रखते हैं, तो हम आंधी, तूफान और लहरें, बड़ी बड़ी समस्याएं हमारी लाइफ में आ जाती हैं। अब आगे क्या हुआ भाई, पढ़िए। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे तब कहा, वो लोग, पहले उन्होंने अपनी सारी लतुराई करी, पहले उन्होंने अपनी सारी लतुराई करी। सारे के सारे 12 के 12 चेले मिल गए और बोला देखो अब अपन चप्पू चलाते हैं। लेकिन चप्पू चला रहे हैं, 1 इंच भी नाव आगे नहीं कर सक रही है। ऐसे कई बार आपकी जिंदगी में आपका अनुभव है, कई साल से आप अपने जीवन में ऊपड़े पानी आ बचाओ, बट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। चाहे वो आपकी नौकरी का क्षेत्र हो, आपका परिवार का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी जीवन का क्षेत्र हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत चप्पू चला रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, रात और दिन खेते खेते परेशान हैं, थक गए हैं, परंतु गाड़ी 1 इंच भी ऊपर नहीं आ रही, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही।
कारण क्या है? जिसे अगाड़ी होना चाहिए था वो पिछाड़ी है। और कभी कभी क्या होता मालूम है, हम अपनी गलती और खामियों को नहीं देखते, अपनी कमजोरियों को नहीं देखते, और उल्टा अड़ा धड़ा सब प्रभु पे पड़ा। ये चेले जब इनको लगा कि अब बस नहीं चलता, अब हम डूब जाएंगे और पूरी झील के अंदर जो है आंधी तूफान है और कोई चारा नहीं है, तो ये गुरु जी के पास गए। गुरु जी से बोला होगा। अब देखो गुरु जी से कैसे बात कर रहे हैं। हे गुरु, पहले गुरु जी को पीछे भेजा किसने? हाँ, हम ही भेजते हैं उसको। और गुरु जी इतना जेंटल है, कभी लतुरा ही नहीं करता, कभी अगाड़ी नहीं आता बिना बुलाए। मैं जिस प्रभु की आराधना करता हूं और कराता हूं, वो प्रभु तो इतना जेंटल प्रभु है कि वो कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देख भाई, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं जो खिड़की से कूद के आ जाऊं, मैं दरवाजे से आऊंगा। और वो भी जब आऊंगा जब तू इज्जत के साथ द्वार खोलेगा। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जेंटल गॉड है। वो किसी के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी भी मामले में। यहां किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती आपके साथ कभी ना हुई है, ना होगी, ना हुई है, ना होगी। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यहां पर समझाना हमारा काम होता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। समझाना हमारा काम होता है। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जेंटल गॉड है, सभ्य है। सभ्य व्यक्ति कैसे आएगा? खटखटा के आएगा, खुलेगा तो आएगा। और असभ्य व्यक्ति कैसे आता है? कहाँ ही खिड़की दरवाजे से कूद जाए, वो चोर होते हैं। हमारा प्रभु चोर नहीं है, वो रास्ते से आता है। वो भी जब आता है जब आप दिल की हुंडी खोलोगे, तब वो भीतर आएगा, तब वो आपके साथ रहेगा, तब वो आपके साथ समय बिताएगा, तब वो आपके साथ भोजन करेगा, तब वो आपकी सुनेगा। तो आज शाम अपनी दिल की हुंडी जो अंदर से बंद है ना, वो खटखटा रहा है, आप खोल दो, वो अंदर आ जाएगा। हालेलुया। अब चेलों ने इसे नाव में तो बैठा लिया और बैठते ही बोल दिया, प्रभु जी आप पीछे चलो, थोड़ा आप थोड़ा क्या करो, पीछे चलो। और यीशु मसीह ने चेलों की बात मान ली। यीशु ने कहा ठीक है भाई, तो मैं पीछे बैठ जाता हूं। और यीशु मसीह पीछे बैठ के सो गए। अब मुझे एक बात बताओ, इतने आंधी तूफान में सो रहा होगा क्या यीशु मसीह? मैं तो नहीं मानता। हाँ, आंख बंद करके लेटे हुए हो सकते हैं। और ये चेले गए यीशु के पास और यीशु के पड़ गए उल्टे गले। कईयों का प्रॉब्लम है ये गले पड़ने की प्रॉब्लम है। उल्टे गले पड़ गए। क्या बोला रे भाई पढ़ना? हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या तुझे चिंता नहीं है? तू यहां सो रहा है, हम वहां डूब रहे हैं, हम परेशानी में हैं और तू आराम से सो रहा है। हेलो हेलो, अब मेरे साथ है। अब गुरुजी सोच रहा है यार तुम ही ने तो बोला था इधर जाओ, तुम ही ने तो बोला था थोड़े 2 घंटे पहले पीछे जाओ, मैं मेरे पीछे आ गया। मेरे को तो जहां बैठाओगे बैठ जाता हूं। हमारा गॉड जो है ना, जेंटल गॉड है। आप बोलो कुर्सी पे बैठ जाएगा वो। आप जब उसे काम करने के लिए बोलोगे तब काम करेगा। वो लतुराई नहीं करता। लतुराई समझते हैं आप?
नहीं, लतुरा ही नहीं समझते आप। आगे आगे चल रहे बिन लतुराई के वे कहीं आगे आगे चल रहे नहीं। कदी कदी पत्नी जो है पति के आगे आगे चला है बिन लतुराई के वे आ घनी लतुराई करे मारवाड़ी में, तो लतुराई करते हैं। अब ये चेले यीशु के पास गए और बोला गुरुजी आपको कुछ चिंता नहीं है, हम तो डूबे जा रहे हैं, आंधी तूफान हमको परेशान कर रहा है, लहरें इतनी उठ गई है, आप यहां सो रहे हो। यीशु ने कहा भैया तुमने ही तो मुझे बोला था पीछे जाओ, तुमने ही तो बोला था मैं चप्पू चलाऊंगा, तो मैं मेरे आगे बैठ गया। तब यीशु ने उनसे पूछा होगा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या बोला? आज यही सवाल प्रभु यीशु आपसे कर रहा है। हो सकता है आपने यीशु को अपने जीवन में पिछले स्थान में रखा हुआ है, पर जब आप आंधी और तूफान और परेशानियों से घिरे हुए हो तो वो आपसे एक सवाल कर रहा है। जब आप उसे दोष लगा रहे हो ना कि तू सो रहा है, तो वो आपसे पूछ रहा है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अरे गुरुजी कुछ मत करो, आगे आओ। क्या करना है? क्या कहा होगा चेलों ने? क्या कहा गुरु से? पढ़िए क्या लिखा है। हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? हाँ तुझे चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं। हम नष्ट हो रहे हैं। और तब उसने उठकर आंधी को डांटा। हेलो, मैं सोचता हूं यीशु मसीह कहाँ आया होगा? थोड़ा आगे आया होगा। और जैसे ही हम यीशु मसीह को आगे लेकर आते हैं, यीशु अपना काम शुरू करता है। यीशु को अधिकार दो आप कि हे यीशु तू इस आंधी और तूफान में मेरी सहायता कर, इस परेशानी में मेरी मदद कर, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मेरी नाव डूब रही है, तू अगाड़ी आना भाई। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आगाड़ी लाते हैं, प्रथम स्थान पे लाते हैं, तब यीशु काम करना शुरू करता है। क्योंकि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो लतुराई वाला परमेश्वर नहीं है। आप जब उसे बोलोगे, जब उसके लिए दरवाजा खोलोगे तो वो आएगा। आप निमंत्रण दोगे तो वो आएगा। जहां बैठाओगे वहां बैठ जाएगा, जहां सुलाओगे सो जाएगा। बाइबल को उठा के पीछे रख दोगे, पड़ी रहेगी वहां, कभी लतुराई नहीं करेगी। आगे आ जाओगे, अपने आप मेज पे आ जाओगे, ऐसे नहीं आएगी। ऐसा चमत्कार नहीं होगा आपकी लाइफ। कईयों के घर के नीचे, पलंग के नीचे पड़ी रहती है, कई टंड पे फेंक देते, कई फाड़ देते। जैसे ही इन चेलों ने अपनी गलती को माना, अपनी गलती का इन्हें एहसास हुआ, शायद पतरस यूहन्ना ने कहा होगा अरे भैया ये आंधी तूफान इसलिए है कि गुरुजी पीछे है, गुरुजी को थोड़ा आगे लाओ, गुरुजी को मौका दो, गुरु काम करेगा। गुरु के पास चलते हैं अपनी समस्या को लेकर। और जैसे ही वो यीशु के पास आए, यीशु आगे आया। आज शाम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यीशु को कहो थोड़ा आगे आ जा। क्या कर? तू आगे आ जा, आगे आ जा और मेरे परिवार को बचा ले, इस आंधी और तूफान को थमा दे। जब यीशु को वो लोग आगे लाए तो क्या हुआ बेटा? पढ़ो। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। पानी को बोला शांत हो जा, और थम जा। आंधी को बोला थम जा, और आंधी थम गई। और आंधी बोलो जोर से, आंधी थम गई। आज मैं आपके घर की आंधी थमती कैसे वो बता रहा हूं। आज आपका लहरें और तूफानों का जीवन जो आपके जीवन में हिलको रहा है ना, वो कैसे थमेंगे? स्वामी को आगे लाओ, गुरु को आगे लाओ,
यीशु को अगाड़ी लाओ, यीशु को काम करने के लिए निमंत्रण दो, यीशु को बोलो यीशु हमारे बस की बात नहीं है, तू चला। बहुत अच्छा गीत है वो कौन सा गीत है? तू ना चलाए। हाँ जरा गाना गाना आ जा। वो कौन से तू है? तू चलाए तो मैं चलूं, तू खिलाए तो मैं खाऊं। थोड़ा सा गाएंगे इस गीत को। आजा भाई, चलिए मिलकर हम गाएंगे ना। अब ये गाना जो है ना, प्रभु यीशु मसीह को अगाड़ी लाने का है, निर्भरता दिखाता है। आपके परिवार को चाहिए कि इस फेथ में इस यीशु को क्या करें, हम अगाड़ी लाएं। हालेलुया। हाँ, आप भी गाना भैया के संग। हाँ, और ऐसे गाना जैसे प्रभु आज तो तू मेरा काम कर ही देगा। निर्भरता, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भरता। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। मिलकर गाएं। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा। आमीन। मेरा तो तू ही सहारा है, अब तू ही सहारा है, को तूने ही थामा है। अगर तू ना छुड़ाए तो कौन छुड़ाए यीशु। अगर तू ना छुड़ाए, अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा। आमीन। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। अच्छा है ना? लिखने वाले ने कितनी बढ़िया बात लिखी है। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए, तू ना चलाए तो कौन चलाए, तू ना छुड़ाए तो कौन छुड़ाए। कितनी निर्भरता प्रभु यीशु मसीह में दिखाई है इसने। क्या आप दिखा पाएंगे ऐसी? प्रभु मैं तो तेरे बिना 1 इंच नहीं चल सकता, आगे आजा। और आंधी और तूफान को यीशु ने डांटा। यीशु ने क्या किया? आंधी तूफान को डांटा। तब क्या हुआ बेटे? पढ़ो। और आंधी थम गई, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। कैसा चैन? आपकी बेचैनी में चैन कोई नहीं ला सकता। चैन ला सकता है तो केवल और केवल और केवल यीशु ला सकता है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे।
मैं आपको एक और जगह से इसी बात को थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं? लेकिन आगे क्या लिखा है, आगे वाली लाइन भी जरूरी है पढ़ना। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम, आपसे भी प्रभु बोला, डरते क्यों? आंधी और तूफान पर मेरा अधिकार है, डरते क्यों? फिर बेटे, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, अब तक तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी समस्या में तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं तुम्हारी बीमारी को हटा दूंगा। तुम्हें विश्वास नहीं है, है? तुम्हें मैं छुड़ा दूंगा, तुम्हें मैं छुटकारा दूंगा। आमीन बेटा, आगे बढ़ो। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, क्या हो गया? चेले डर गए। यीशु के साथ रहते हुए 2.5-3 साल हो गए। आज तक यीशु मसीह को अंधों को आंखें देते देखा, लंगड़ों को चलाते देखा, बहरे गूंगों को बोली देते सुनते देखा, बड़े बड़े चमत्कार देखे, मुर्दे चिल्लाते देखा, लेकिन आंधी तूफान भी इसका कहना माने ये आज पहली बार देखा। सृष्टि अंडर द कंट्रोल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? होल क्रिएशन is under the control of my and your Jesus. Hallelujah. सृष्टि भी उसका कहना मानती है। Hallelujah. ऐसे बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां सृष्टि ने कहना माना है। पता, दुनिया में सारी सृष्टि, सूरज चांद तारे पेड़ पौधे जीव जंतु जितना जानवर बनाए, वो सब आज तक प्रभु का कहना मानते हैं। एक ही निकम्मा जीव है जो कहना नहीं मानता, और वो है इंसान। वो कौन है? इंसान बस प्रभु का कहना नहीं मानता है। बाकी सारे जीव जंतु बेचारे अभी तक क्या कर रहे हैं? जैसा प्रभु ने रखा है वैसा ही रहते हैं। कभी भैंस को आपने कान चिदाते देखा? सुनार की दुकान पर बोला, इधर छेद दे जरा, देखा? कोई बकरी कान सीधा बजारी है? पर मैं, आपको तो पता ही है, प्रभु थारे से कमी रहेगी तो मैं पूरी करा रही हूं। एक ठोक दे तो एक तो ठीक है, आजकल दूजो भी आ गयो, आजकल तीजो भी आ गयो, चौथो भी आ गयो, 5-5 6-6 आ गया। अरे कान नहीं हो गया, कान जेवर को स्टैंड हो गयो। समझ में आया क्या? वो केणो को नहीं माने, वो आप आम खुदा की कारीगिरी में कारीगिरी करे। अड्डा करावे पता नहीं का करावे, अड्डे आजकल अड्डे और करावे। आपको पता है ना, सूल डाल के रखे। अरे जान खुदा राखी ना बनाई व्याह नहीं रेलो ने नहीं, बाकी था की मर्जी। मैं जबरदस्ती कौन करूं? मैं तो बताऊं ताकि आंख खोलवा की कोशिश करूं कि यूं कोई फायदा को नहीं हो गया। आपको पता है स्त्री पुरुष कब से पैदा हो रहे? सदियों से। और सदियों से कान चिदाने का कार्यक्रम स्त्रियां कर रही हैं। क्या कभी खुदा ने सोचा बैठकर ऊपर, यार अपने से गलती होगी, ये इंसान पूरी कर रहा है, अपन चलो अब मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दो? करा? करेगा भी नहीं। तुम करते रहो धरती पर। हालेलुया। एक दिन इंसान ने भैंस को बोला, एक दिन इंसान ने भैंस को बोला, देखो हम कितने सिविलाइज्ड हो गए, हम कपड़े पहनते हैं। क्या बोला? भैंस को बोला,
हम कपड़े पहनते हैं, देखो हम कितने सिविलाइज्ड हो गए हैं, सभ्य हो गए हैं, पढ़े लिखे वर्ग के इंसान हो गए हैं। देखो तो बैस ने यूं करके दिखा और जवाब दिया, हमने कोई पाप किया है? पाप तुमने किया, तुम पहनो कपड़े, हम तो वैसे ही रहेंगे, हमें शर्म ही नहीं आती कुछ, हमें प्रभु ने जैसा रखा है वैसे हम रहेंगे, हमने पाप नहीं किया है। फल तुमने तोड़ के खाया, हमने थोड़ी खाया जो कपड़े पहने। हम कपड़े नहीं पहनते, आज भी नहीं। पता नहीं कुत्ते को क्यों पहनाते, मेरे समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया पादरी साहब। घर में कुत्ते को लाते कपड़ा पहनाते हैं, देखा होगा ना आपने, हैं? सूट साट पहना देते उसको। कह रहे नहीं, आओ अपन चलते हैं एक जगह और सफर करने, जहां एक दिन एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया। कहां बुला लिया? घर में बुलाया। और काई पे बुलाया? भोजन पे बुलाया। जब हम किसी को भोजन पे बुलाते हैं तो मुझे एक बात बताओ, जिसको हमने बुलाया है उसकी पसंद का भोजन बनाते हैं या अपनी पसंद का बनाते हैं? हैं, पक्का? अब मेरे को खीर पसंद है तो आप क्या बनाओगे, लेकिन आप पता कैसे करोगे खीर पादरी साहब को पसंद क्या है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे आजू बाजू रहने वालों को फोन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। एंथनी पास्टर ज़्यादा पास रहते हैं, ये बता सकते हैं इस पास्टर जी को कौन सा खाना और खाने में क्या पसंद है। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसकी पसंद का ध्यान रखना यह हमारा जीवन का कर्तव्य होता है। अंजना बहन सही कह रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एब्सोल्युटली राइट, बैठ। हालेलुया। अब एक आदमी है, इसने यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया, नाम है शिमोन। और बाइबल में यह दृष्टांत मिलता है लूका के अंदर, और लूका का 7वां अध्याय और उसके 36 पद में। 36 पद को पढ़ेंगे और उसके बाद समय बचाने के लिए आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे और फिर मैं आपको कहानी का रसार बता दूंगा। बस पढ़ी। फिर किसी फरीसी ने यानी धर्म का ठेकेदार था एक, उसने कहा भाई यीशु जी, उससे विनती की, उससे निवेदन किया कि वह उसके साथ भोजन करे। आपने भी कई बार यीशु मसीह के लिए अपना उसे निमंत्रण दिया कि नहीं? यीशु को मैंने कई बार बोला घर ले जाओ अपने, कई बार मैंने आपको बोला यीशु को घर ले जाओ, बोलो उसको, वो आपके घर जाएगा। पर वो घर गया, वो वापस आ गया मेरे पास, बोला जिसके पास तूने भेजा था ना, उसने मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं वापस आ गया। इस फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, निमंत्रण दिया, और यीशु मसीह इतना जेंटल है कि किसी के निमंत्रण को ठुकराता नहीं है। वो चला गया उसके घर में, और जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो यीशु मसीह को एक शिकायत है उस व्यक्ति से जिसने घर में बुलाया है। अब देखिए, मैं आपको इसी बात से ऐसे समझाना चाहता हूं कि कई बार आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया, वो आया भी, पर चला क्यों गया? वो ठहरा क्यों नहीं आपके जीवन में? क्योंकि आपने उसकी पसंद का और नापसंद का ध्यान नहीं रखा। अब यीशु मसीह को बुला लिया और बीड़ी पी रहे बैठ के, नहीं पादरी साहब, तो बिन धुओं बिल्कुल पसंद कौन है? बुला लिया यीशु मसीह को और बोतल खोल के बैठे, या बोतल घर में रखी। यीशु मसीह तो देख लेता है, अंतर्यामी है। बोले जो मेरे को पसंद नहीं वो इस घर में क्या? हम जिसको बुलाते हैं उसकी पसंद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अभी हम यीशु को बुला लिया और तमाकू खा रहे हैं। यीशु बोलो ये कहाँ खा रही हो? वो किसो चूर्ण है। यीशु मसीह आपको नहीं पता है, आप थोड़ा संसार के मामले में कम जानते हो।
हम लोग थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। हाँ, यीशु मसीह ये भी बोलता, भाई बात तो सही कह रहे हो तुम लोग, पर ये मेरे को पसंद है। आपको पता है कई पति पत्नी अलग हो जाते हैं, क्यों? पति को कई चीज़ें पत्नी की पसंद नहीं होती और पत्नी को कई चीज़ें पति की पसंद नहीं होती, तो फिर क्या होना पड़ता है? अलग होना पड़ता है। लेकिन अगर तालमेल बैठा ले तो साथ निभ सकती है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के साथ एक बेहतर तालमेल बैठा लो, तब वो आपके घर में रहेगा। उसे जो पसंद है वो करो। यीशु मसीह को इसने अपने घर में बुला लिया, भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन इसने वो नहीं किया। अब यीशु मसीह इसको ये शिकायत कर रहा है। जरा पढ़ दीजिए ब्रदर 44 पद। और उस स्त्री की ओर फिर कर, एक स्त्री वहां पर आ गई। ये कहानी घटना पूरी आप पढ़ लेना। एक स्त्री वहां पर आ गई और स्त्री ने आकर यीशु मसीह के चरणों में अपने इत्र की बोतल को फोड़ दिया और अपने बालों से यीशु के जो है वो पैरों को धोने लगी और पोंछने लगी और रोने लगी और बहुत कुछ वहां पर हो गया। और ये शास्त्री जो फरीसी जो था, ये सब कुछ देख रहा था और ये बोला, यार मैंने गलत आदमी को बुला लिया, इसको ये भी नहीं पता ये पापी औरत है। पर यीशु को तो पता था, यीशु को सब पता था। तब यीशु मसीह ने शिमोन पतरस की फरीसी की क्लास ले ली। क्या ले ली? फरीसी से कहा, उस धर्मगुरु से कहा। क्या कहा बेटा? पढ़ो। उसने शमौन से कहा, उसने शिमोन नामक व्यक्ति से कहा, जिसने बुलाया था, उससे कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है? औरत को देख रहा है जो आकर यहां पर आंसू बहा रही है? आगे पढ़ो। मैं तेरे घर में आया। मैं कहां आया? कई बार यीशु मसीह आपके घर में विजिट कर चुका है, पर टिका नहीं है। नहीं आई समझ में? यीशु कई बार आपके घर जा चुका है। जिस दिन आपने उसे बोला, प्रभु आप मेरे जीवन में आओ और मेरे घर चलो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यीशु ने जरूर आपके घर विजिट किया है। वो कभी नकारात्मक काम करता नहीं, बोलता नहीं, परंतु जब वो आपके घर में गया, जब हम किसी वीआईपी को घर में बुलाते हैं तो साफ सफाई करते कि नहीं करते हैं जी? सोफा वोफा ठीक करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं जी? यार यहाँ नहीं पढ़ा रहे बदे चाली आ जाओ जी, जीजस जी आ भी चाली और आ भी चाली। कौन चाला है? यीशु आपके घर में गया, पर जब आपके घर में वो वातावरण नहीं मिला जहां वो रह सके, उसकी पसंदगी का ध्यान आपने नहीं रखा। मैं आपको समझा रहा हूं, ये लाख रुपए की बात फ्री में बता रहा हूं। अगर आज इस भेद को आप समझ जाएंगे, कल जब यीशु मसीह आपके घर विजिट करेगा, हमेशा के लिए ठहर जाएगा, हमेशा के लिए ठहर जाएगा। जैसे वो कई साल पहले मेरे जीवन में आया, 27 साल पहले वो मेरे जीवन में आया, और जिस दिन से वो मेरे जीवन में आया, उस दिन से आज के दिन तक मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा, यीशु ना चला जाए। यीशु को क्या पसंद है और यीशु को क्या पसंद नहीं है। मैं 27 साल से वो कर रहा हूं जो यीशु को पसंद है, इसलिए यीशु मुझ पर खुश होता जा रहा है और आप जैसे लोगों को मेरे पास भेजता जा रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरी उन्नति होती जा रही है, मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। लोगों का अपार प्यार, शोहरत, सब कुछ प्रभु मुझे दे रहा है, क्योंकि मैंने उसकी पसंद का ध्यान रखा। उसने कहा नौकरी छोड़, मैंने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा ये छोड़, मैंने वो छोड़ दिया। उसने जो जो मुझे कहा मैं वो करता चला गया। इसलिए आज इसी शहर में अजीत भाई, प्रभु ने मुझे उठाया है।
और केवल अजमेर में नहीं उठाया है, ये पूछो एंथोनी साहब से, जहां जहां जाता हूं बाइबल और अटैची भी उठाने वाले लोग मेरे को हाथों हाथ छीलते हैं। इतना आदर सम्मान, वो तो बाइबल में लिखा है नबी अपने वतन में आदर नहीं पाता। हाँ जी, अभी मैं कहीं गया था, अभी मैं कहीं शादी में गया, वो शादी में स्वागत कैसे हुआ, उतरते ही कार से उतरते ढोल आ गए। अरे मैंने बोला ये क्या हो रहा है? भव्य स्वागत। वो बात एक अलग है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अड्डा कोने मिलने तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां जाते हैं प्रभु उठाता है। क्यों उठाता है मालूम है? क्योंकि 27 साल से मैं ये उठा के चल रहा हूं, इसने मुझे उठाया है। आज भी दावे से मैं कहता हूं आप भी उठा लो। अगर ये किताब आपको उठा ना दे तो मुझे कह देना, जितनों ने इसे उठाया है, इस किताब ने उसे उठाया है। मेरी उन्नति की बात या मेरे सक्सेस की बात जब कोई मुझसे करता है तो वो मैं उसे सीधा बोलता हूं, ये वचन है जिसने मुझे उठाया है। मैंने इस वचन को महत्व दिया है, मैंने इस वचन को महत्व दिया है, इसलिए प्रभु ने मुझे ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया है। क्या आप मेरे साथ हैं? अब आगे वहां पर देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे, परंतु तूने मेरे पांव धोने तूने के मेरे लिए पांव नहीं धोए। पांव धोने की रीति हुआ करती थी यहूदियों में, होती थी ना, बाइबल पढ़ो। जब भी कोई इंसान घर में आता था उसके पांव धुला के उसे घर में लिया जाता था। जैसे माँ के आटे जूती उतार मान लेवे ना, और आज भी गांव में पांव धोकर के अंदर लेते हैं, आज भी रीति है। यीशु कह रहा, भैया मैं आया, तूने मेरे पांव नहीं धोए, तुझे जो करना चाहिए था वो तूने नहीं किया। ये औरत बाहर से आकर मेरे पांव धो रही है। ये औरत बाहर से आकर, इसने मुझे इनवाइट नहीं किया, इनवाइट तूने किया। तूने मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखा, तूने वो नहीं किया जो मेरे लिए तुझे करना चाहिए था। लेकिन ये औरत बाहर से आई है, अनइनवाइटेड है, पर मेरे पांव क्या कर रही? पढ़ो। पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए। काय से धोए? आंसुओं से। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह को इतना प्यार किया हो? प्यार में आंसू नहीं बहते क्या? है? अरे जिससे हम प्यार करते हैं उसको देखने में भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी आंसू आते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? और अपने बालों से पोंछा। काय से पोंछा? बाल स्त्री की क्या है? शोभा है। आप सब कुछ छेड़ो पर बाल नहीं छेड़ना। क्या औरत का बाल पकड़ पकौन दे हो कोई? बाल सुंदरता है, और उस सुंदरता को इसने किसके चरणों में रख दिया? यीशु के चरणों में रख दिया। क्या आप यीशु मसीह से इतना प्यार करोगे कि अपनी सुंदरता को भी प्रभु के चरणों में निछावर करोगे? ये लेडी ने ऐसा कर दिया। तीसरी बात पढ़ो। तूने मुझे चूमा ना दिया। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, तूने मुझे झप्पी नहीं दी, तूने मुझे गले नहीं लगाया, तूने मुझे हग नहीं किया। परंतु जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ, तब से इसने मेरे पांवों को, औरत ने मेरे पांवों को चूम चूम कर इतना चूमा है कि इसने छोड़ा नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको करना क्या है आज? यीशु को भुलाकर उसकी पसंद का ध्यान करो। वो क्या चाहता है वो जानो।
यीशु को बुला तो लिया फरीसी ने घर में, लेकिन वो नहीं किया जो उसे पसंद था, जो करना चाहिए था। कई बार हमारी प्रॉब्लम यही है। फिर क्या हुआ? तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। क्या नहीं मला? तूने मालिश नहीं की मेरी, तूने मेरी चंपी नहीं की। ये औरत जब से आई है, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला पर है। इसने मेरे पाँव पे क्या मला है? इत्र मला है। इत्र मलने का मतलब है सेवा कर रही है। और इत्र जो है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। आप जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके बर्थडे पे जाते हो, उसका प्यारा परफ्यूम, डियो डियो, अग्रवाल साहब, गोयल साहब, लेके जाते हो नहीं? क्या आप मेरे साथ हैं? इस महिला ने यीशु को इत्र मला और पाँव को चूमा और अपने बालों से पोंछा। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है कि उसने आपका घर इसलिए छोड़ दिया, आपका जीवन इसलिए छोड़ दिया कि आपने उसकी पसंद का ध्यान नहीं रखा। परंतु मैं आज आपको एजुकेट कर रहा हूं। प्रभु से पूछो, प्रभु तुझे क्या पसंद है? हैं? जब पानी का गिलास उठाओ तो प्रभु से पूछो, प्रभु मैं ये पानी पीने जा रहा हूं, पी लूं क्या? तुझे पसंद है? तो प्रभु बोलेगा, ओ यस यस, ये मैंने ही बनाया है, तू पी ले। फिर दारू का गिलास उठाओ तो भी प्रभु से पूछो, प्रभु पी लूं क्या? क्या क्या पी लूं क्या? तो प्रभु कहेगा, ये मैंने नहीं बनाया है, तो बार फेंक। समझ में आया कुछ? जो उसे पसंद है वो करते जाओ, वो खुश होता जाएगा, तुम्हारे जीवन की नैया को पार लगा देगा। हर आंधी और तूफान को डांट के थमा देगा। आंधी और तूफान को बोलेगा, तेरे को दिखता नहीं, ये मेरे हैं, हम उसके हैं। पर कामयाब इसलिए नहीं हो पाए कि बुला तो लिया पर पसंद का ध्यान नहीं रखा। नाव में तो बैठा लिया परंतु स्थान दो बातों को आज मैंने आपको समझाया है। आपकी सक्सेस की है, ये चाबी है, ये सफलता की चाबी है। यीशु को अगाड़ी रखो और उसकी पसंद का ध्यान रखो। अब क्या पसंद है कैसे मालूम करें? पढ़ के कलाम देख लो। बाइबल में 75 बार शराब नहीं पीने के लिए लिखा है। काई कितनी बार? पड़ोसी को बोलो, 75 बार शराब नहीं पीने के लिए लिखा है। भाई लोगों को भाई लोग बोले, ये बहनें तो नहीं पीती हैं, कदी कदी लगा ले भाई। भाइयों को बोलो, अजीत भाई आपके पड़ोसी को बोलो, 75 बार शराब नहीं पीने के लिए लिखा है। कौन उसको पसंद नहीं है? अरे ये भी लिखा है, जब वो प्याले में डाली जाए तो उसको देखना भी मत, वो तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अनुभव से मालूम करो, और नहीं तो पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। जब पढ़ोगे कलाम, क्यों सगाई के बाद बोलते हैं लड़का लड़की को बात करने दो, एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे की पसंद समझ ले, एक दूसरे के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी हो जाए। हाँ जी, आजकल तो भारत में तो इतना ही है कि बातचीत करके देख लो, ताकि निभे तो कर लियो। और अन्य देश में तो लिव इन रिलेशनशिप, पर इधर नहीं है इजाजत।
ना बाइबल इजाजत देती है। बाइबल में लिखा है पहले ब्याह कर फिर प्यार कर। क्या कर? लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या चल रहा है? पहले प्यार करते हैं, 4-5 साल तक प्यार का लंबा दौर चलता है, फिर ब्याह करते हैं और ब्याह करते ही बातचीत का कोटा खत्म हो जाता है। पहले ही कर लिया 4 साल, अब क्या बात करनी तेरे से। बाइबल बोलती है पहले ब्याह कर फिर प्यार कर, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है? पहले प्यार कर फिर ब्याह कर और 4 दिन बाद लिख के दे दो। अरे तो 4 ही दिन तो हुए अभी, शादी अपनी मर्जी से की, 4 साल लव लपाटा चला, अभी क्या हो गया? पंचर हो गई। अनुभव से मालूम करो आपके गुरु को क्या पसंद है, और नहीं तो हमसे पूछो, और हमसे नहीं पूछो तो पढ़ के कलाम देख लो। उसका एक एक बात जो पसंद है उसको, वो आपके नीली नीली किताब में लिखा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक तो क्या करना है? बोलो सब। एक तो यीशु को अगाड़ी रखना है, और दूसरा यीशु की पसंद का ध्यान रखना है, तो आप वल्ले वल्ले हो जाओगे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।